गैस मेंटली और फिज़िकली इतना थक गया हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा है कि वहाँ पीछे दिख रहा है आपको, वहाँ पीछे जाके ब्रेकफास्ट खाऊं कि बार पे जाके ड्रिंक मारूं। की हाल प्यारे दर्शकों, एक आखिरी बार इस कमरे को नज़र मार लो, क्योंकि इस कमरे को और इस खूबसूरत से शहर को छोड़ने का वक्त आ गया है। मैं 2 दिन पहले एक इंडियन रेस्टोरेंट गया, वहाँ पे इंडियन म्यूज़िक सुन रहा था मैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया। मुझे घर की याद आने लगी। 6 तारीख को मेरी बहन की इंडिया की वापस की फ़्लाइट थी। मैंने कहा मैं भी साथ जा रहा हूँ। तो गाइस चलो इंडिया चलें। तो गाड़ी आ गई है, सामान लोड हो रहा है गाड़ी में, और अब हम एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ेंगे। थोड़ी सी शॉपिंग मेरी बहन को करनी है एयरपोर्ट की, तो इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। गाइस थाईलैंड से जब वापस इंडिया जा रहे हो एयरपोर्ट से, तो गेट नंबर 10 पे उतरना, क्योंकि वैट रिफ़ंड का पहला काउंटर 10 पे है। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, गेट नंबर 10 से एंट्री करनी है। वो देखो पीछे, अभी अंदर जाके क्लियरली दिखेगा वैट रिफ़ंड का ना काउंटर यहाँ है। अगर 1 या 2 से एंटर करोगे तो पैदल चल के आना पड़ेगा। यहाँ पे एडवांटेज ये है, सीधा यहाँ उतरो और वैट रिफ़ंड के लिए आ जाओ। पूरा वैट रिफ़ंड वहाँ पे, वो वैट रिफ़ंड के काउंटर पे ना इस फॉर्म पे ऐसे स्टैंप लगा देंगे। लेकिन आपने जो भी ख़रीदा है, अगर वो लग्जरी गुड है या इलेक्ट्रॉनिक है, तो जो मेन काउंटर है अंदर, एक बार चेक इन कराने, बैगेज चेक इन के बाद जो मेन काउंटर है, वहाँ पे आपको आइटम दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या ख़रीदा है। तो गाइज एक प्लान तो फेल हो गया। प्लान ये था कि हम जल्दी आएंगे एयरपोर्ट पे और चेक इन वेक इन करके आराम से लाउंज में चिल करूँगा मैं, और एडिट करूँगा शायद जितने में मेरी बहन शॉप करेगी। एयर इंडिया के काउंटर्स ही नहीं खुले हैं अभी। क्या खुल गए एयर इंडिया का? हमारी वाली फ्लाइट का? अरे खुल गए भाई, काउंटर खुल गए। अच्छा, एक और पैरेलल चीज़ भी जो फेल होती नज़र आ रही है मुझे, ये है कि हम पूरी रात के जागे हुए आ तो गए हैं, लेकिन अब जो दिमाग पे नींद चढ़ रही है ना, बहुत क्रेज़ी लेवल पे। अच्छा, हमारा गेट टी है लेकिन कोई आया नहीं है अभी, ना बंदा ना बंदे की जात। अब एक ये देखो, और लाउंजेस सारे अंदर हैं, तो थोड़ा सा कट सा रहा है। तो ख़तरनाक लेवल पे नींद आ रही है, और 5 बज गए हैं। हम आ गए थे 3:30 बजे एयरपोर्ट, इस प्लानिंग से कि अंदर शॉपिंग वगैरह करेंगे, टाइम पास वगैरह करेंगे। लेकिन ये जब तक चेक इन नहीं करते, बोर्डिंग पास प्राप्त नहीं कर लेते, अंदर जा नहीं सकते, और महाफुद्दूपन हो गया। तो महाफुद्दूपन हो गया। सो हम ऑलमोस्ट 3:45 से यहाँ थे। आज हमने सीखा कि काउंटर्स, चेक इन काउंटर्स फ़्लाइट के 3 घंटे पहले खुलते हैं, उससे पहले एयरपोर्ट आने का कोई सेंस नहीं बनता। लकीली एडवांटेज ये है हमारे पास कि हमको लाइन वाइन में नहीं खड़ा होना पड़ रहा। जैसे अगर आप देखो वहाँ पीछे लाइन लगी हुई है एयर इंडिया की। हम डायरेक्ट अपना बिज़नेस क्लास से यहाँ से चेक इन करेंगे, अगर कोई आएगा तो, क्योंकि आया अभी भी कोई नहीं है यहाँ पे। तो लेट्स सी और कितना वक्त खोटी होता है। तो मैंने पहले भी ना कई बार कहा है कि बिज़नेस क्लास की ना फ़्लाइट से ज़्यादा एडवांटेज एयरपोर्ट में होती है। ये बिज़नेस का अलग से हमारा सिक्योरिटी चेक इन का पैसेज है कि हमको लाइन वाइन में ना लगना पड़े। एंड ऑब्वियसली क्योंकि सिक्योरिटी चेक के प्रोसेस में फिल्मिंग अलाउड नहीं होती, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको, बट इट यूजुअली इज़ वेरी फास्ट, इट मूव्स वेरी फास्ट, तो ज़्यादा वक्त खोटी होता नहीं है। वैसे ही हम दोनों बहुत चिढ़ चुके हैं, हमारी प्लानिंग ख़राब हो गई। हम जल्दी आ गए एयरपोर्ट शॉपिंग वगैरह करने। तो सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन हमारा जल्दी से हो गया था। हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए, और आई थिंक वो है वैट काउंटर। हाँ, वो ही है वैट रिफ़ंड। वहाँ पे ना दिखाना पड़ता है आपको बेसिकली कि आपने क्या चीज़ ख़रीदी है। इन माई केस जैसे मुझे आईफोन दिखाना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर वीडियोग्राफी और कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं ये रख रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस मुझे रफली 2300 बाट वापस मिले हैं,
और इसी के साथ साथ मेरा आईफोन मुझे ऑलमोस्ट 47-48,000 सस्ता पड़ा है इंडिया से इसको क्लेम करने के बाद। तो ये क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बहन तो अपनी शॉपिंग में निकल गई है और मैं यहाँ ड्यूटी फ्री पे आया हूँ। मुझे पर्टिकुलरली एक विस्की चाहिए मैकैलन। अगर मैकैलन मेरे को मिल गई तो मैं लूँगा, वरना मैंने शराबें इकट्ठी नहीं करनी। घर पे वैसे ही बहुत है, डांट पड़ती है जब मैं शराब लेके लौटता हूँ घर पे। तो हाँ, we're gonna only look for मैकैलन। गाइस आई जस्ट रियलाइज कुछ वोडका यहाँ पे ऐसी हैं जो गुड़गांव में मुझे सस्ती मिलती हैं गुड़गांव में मुझे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिरॉक एंड एब्सोलूट, रेगुलर एब्सोलूट भी मुझे गुड़गांव में सस्ती मिलती है। और ऐसे ही भटकते भटकते मेरे को मिल गई मैकैलन। तो मैकैलन ही उठानी थी मैंने, तो मैकैलन ही उठाएंगे। मैकैलन 18 ईयर्स यहाँ पे मिल रही है 12,450 भाट की। इंडिया में 35,000 रुपये की है। 12,450 देखें कितना होता है, 28,000 रुपये की यहाँ पे। इंडिया में 35,000 की है। 12 मैकैलन 12 इज़ अबाउट 12,000 इन इंडिया। यहाँ पे मिल रही है 2850 भाट की, मतलब 6,000, रफली 6,500 रुपये की। तो मैकैलन उठा लेता हूँ मैं। तो 2 मैकैलन की बॉटल्स उठा ली हैं और अब लाउंज में चिल करते हैं। ढूंढता हूँ मेरी बहन का है। गाइस मैकैलन के बारे में मुझे पता चला एक शो से जिसका नाम है सूट्स आया करता था। उसमें जो मेन कैरेक्टर हार्वी स्पेक्टर, वो मैकैलन ही पीता था। और उसके बाद मैंने भी मैकैलन पीना शुरू किया एंड इट इज़ टोटली वर्थ इट। तो मेरी बहन वहाँ कहीं दूर जहाँ पे लग्जरी रिटेल है वहाँ कहीं है और मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है। मैंने जो फुद्दू प्लान एग्जीक्यूट किया ना हमने कि रात को बिना सोए एयरपोर्ट आने का, बहुत फुद्दू प्लान था। तो मैं जा रहा हूँ लाउंज में बैठने। सॉरी यार गाइस, आप लोगों को बोर कर रहा हूँ मैं, बट थक गया हूँ। तो अब फट सी गई है थकान के मारे। लाउंज कहाँ है मेरा? गाइस मेंटली और फिज़िकली इतना थक गया हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा है कि वहाँ पीछे दिख रहा है आपको, वहाँ पीछे जाके ब्रेकफास्ट खाऊं कि बार पे जाके ड्रिंक मारूं। वैसे ड्रिंक नहीं मारना चाहिए, ड्रिंक मारना क्रेज़ी आइडिया होगा। वैसे ही 2:30 बजे तक ड्रिंक्स मारे हैं इस चक्कर में कि आराम से पहले जाके लाउंज में जल्दी आके सो जाएंगे, तो वो प्लान फेल हो गया। आई थिंक ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी एंड नैप। नहीं, नैप मार ली तो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। आई थिंक जस्ट ब्रेकफास्ट। ये लड़की है वो जिसका आइडिया था कि रात भर जाग के हम जाएंगे सीधा फ़्लाइट पकड़ने। मेरी तो बैंड बज गई है। मतलब मैंने ब्रेकफास्ट खाया, थोड़ी सी नींद मारी। एक सेकेंड, तो मैं प्लेन में सेट हो गया हूँ और अब मैंने फ़्लाइट अटेंडेंट्स को भी बोल दिया है कि भाई को नहीं जगाना है, ना लंच के लिए, ना शराब के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं। हम दोनों ही शायद दिल्ली तक सोते जाएंगे। आप सोते जाओगे? मैंने अपना सोने वाला गमछा भी निकाल लिया। All ground person to deplane as cabin crew closing doors. Thank you. मैं सोते जाऊंगा। गुड नाइट। ये मेरी जीवन की फ़्लाइट है जिसमें मैं पूरा सोया हूँ। मैं ना पानी के लिए जागा, ना मैं खाने के लिए जागा। मैं सोते हुए आया हूँ। अब हम दिल्ली पहुँच गए हैं और अब मैं जागा हूँ और अब मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। खाना कैसा था बेटा प्लेन का? चलो कोई बात नहीं, बाहर अच्छा खाना खाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं और मैं अपने बैग्स वगैरह बाद में खोलूँगा। मुझे लगता है अभी मैं लंच वंच भी नहीं खाऊंगा, मैं सीधा सोने जा रहा हूँ। हो गया मेरा आज का एडवेंचर, हो गया। आपसे मिलेंगे किसी और दिन, किसी और व्लॉग में। मच लव, बाय बाय।